क्या आप तैयार हैं ऐसी कहानियों के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी? सिर्फ सबसे बहादुर लोग ही टून वीआईपी को सब्सक्राइब करते हैं। जुड़े हमारे साथ और जानें क्या आप इन डरावनी कहानियों का सामना कर सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक आकाश का अभिशाप। साल 1998 का जिक्र है। एक ठंडी, काली और तूफानी रात थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फ्लाइट 9W303 ने मुंबई के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में 172 यात्री थे। बच्चे, बूढ़े, युवा, सब अपने अपने सपनों और मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। पर किसी को यह आभास भी नहीं था कि वे एक ऐसी सफर पर जा रहे हैं जो उन्हें कभी उनकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देगा। उड़ान शुरू होते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। एयर होस्टेस यात्रियों को खाना और पानी परोस रही थीं। लेकिन 30 मिनट बाद अचानक फ्लाइट के अंदरूनी हिस्से में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे केबिन का तापमान अचानक गिर गया हो। कुछ यात्रियों ने शिकायत की, लेकिन इसे मौसम का असर मानकर इग्नोर कर दिया गया। तभी पायलट कैप्टन अजय ने रडार पर कुछ अजीब देखा। एक और विमान उनके ठीक सामने था, लेकिन वह न तो ज्यादा करीब आ रहा था और न ही दूर जा रहा था। जब उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया तो जवाब मिला, आपके इलाके में कोई विमान नहीं है। यह सुनकर पायलट थोड़ा घबरा गया। पायलट ने विमान के सह पायलट से कहा, यह क्या हो सकता है? ये तो मानो हमारे साथ साथ उड़ रहा है। सह पायलट ने जवाब दिया, यह शायद रडार का तकनीकी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन यह गड़बड़ नहीं थी। कुछ ही पलों में फ्लाइट में सब कुछ बदल गया। विमान को अचानक तेज झटका लगा, जिससे यात्री अपनी सीटों से उछल पड़े। केबिन में अफरा तफरी मच गई। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। बूढ़ी औरतें मंत्र पढ़ने लगी। तभी एक महिला चिल्लाई, खिड़की के बाहर देखो। जिन्होंने खिड़की से बाहर देखा, उनकी रूह कांप गई। काले बादलों के बीच एक पुराना जला झुलसा विमान नजर आ रहा था। उस विमान की खिड़कियों से साए झांक रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं और वे जैसे फ्लाइट 9W303 के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत जो अपनी सीट पर कांप रही थी, फुसफुसाते हुए बोली, यह जगह अभिशप्त है। 30 साल पहले इसी इलाके में एक प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें सवार किसी की भी लाश नहीं मिली। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। तभी फ्लाइट के अंदर लाइट्स झपकने लगी। एयर होस्टेस डर से सहम गई। अचानक एक यात्री ने चिल्लाकर कहा, यहां कोई अदृश्य चीज मेरे पास खड़ी है। उसने इशारा किया, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। फिर पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सबकी चीखें गले में ही अटक गईं। पायलट ने विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सभी सिस्टम फेल हो चुके थे। फ्लाइट तेजी से नीचे गिरने लगी। यात्रियों की चीखों और प्रार्थनाओं से केबिन गूंज उठा और फिर एक तेज धमाके के साथ फ्लाइट एक सुनसान पहाड़ी इलाके में गिर गई। जब अगली सुबह बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्होंने विमान का मलबा पाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां न तो यात्रियों के शव थे, न ही कोई सुराग। मलबा भी अजीब तरह से साफ था, जैसे कोई इसे छू भी न पाया हो। इसके बाद उस इलाके में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को आसमान में एक जलता हुआ विमान दिखाई देता, जो कुछ सेकंड बाद गायब हो जाता। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने एक आवाज सुनी, हमें शांति चाहिए, हमारी मदद करो। पिछली कहानी के मलबे और रहस्यमयी घटनाओं के बाद भी घटना की सच्चाई कभी सामने नहीं आई। लेकिन यह अंत नहीं था। साल 2023 के बाद उसी क्षेत्र में एक नई फ्लाइट ने उड़ान भरी, AI 915, दिल्ली से बेंगलुरु। विमान में 150 यात्री सवार थे। एक नई शुरुआत की ओर उत्साहित यात्री और अनुभवी पायलट कैप्टन विकास। किसी को यह अंदेशा भी नहीं था कि यह उड़ान इतिहास दोहराएगी। उड़ान की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन 1 घंटे बाद
जैसे ही विमान उसी क्षेत्र में पहुंचा जहां 1998 में फ्लाइट 9W303 गायब हुई थी, तकनीकी समस्याएं शुरू हो गईं। विमान के नेविगेशन सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। केबिन में अचानक ठंड बढ़ गई। यात्री घबराने लगे। एयर होस्टेस ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी फ्लाइट में से किसी ने चिल्लाकर कहा, खिड़की के बाहर देखो। अंधकार की वापसी वहीं जला झुलसा विमान दिखा जो 1998 में यात्रियों ने देखा था। उसकी खिड़कियों से वही सफेद आंखों वाले साए झांक रहे थे, लेकिन इस बार वे ज्यादा आक्रामक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे AI 915 के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। कैप्टन विकास ने पायलट केबिन में एक अनजानी परछाई देखी। वह परछाई धीमे धीमे कैप्टन की ओर बढ़ रही थी। सह पायलट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह हवा में उछल गया और दीवार से टकरा गया। रहस्यमयी संदेश तभी विमान के इंटरकॉम से आवाज आई। वह आवाज 1998 के फ्लाइट 9W303 के कैप्टन अजय की थी। उसने कहा, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह आकाश शापित है। जो भी यहां आएगा वह लौटकर नहीं जा पाएगा। हमें हमारी शांति चाहिए। कैप्टन विकास ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? जवाब में आवाज आई, हमारे मृत शरीर उस जगह दफन है। उन्हें निकालकर अंतिम संस्कार करो, तभी यह श्राप खत्म होगा। बचने का संघर्ष कैप्टन ने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे साए धीरे धीरे यात्रियों को अपनी चपेट में लेने लगे। यात्रियों ने प्रार्थनाएं शुरू की। तभी एक यात्री, जो एक तांत्रिक था, खड़ा हुआ और मंत्र पढ़ने लगा। उसने कहा, ये आत्माएं यहां फंसी हुई हैं, इन्हें शांति दो। तांत्रिक ने यात्रियों को हिम्मत दिलाई और उनकी मदद से आत्माओं से संवाद करने की कोशिश की। आत्माओं ने बताया कि 1998 की फ्लाइट का मलबा पहाड़ियों के बीच एक गुफा में दबा है, जहां उनकी आत्माएं अटकी हुई हैं। सच की खोज तांत्रिक ने आत्माओं से वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए सब कुछ करेगा। जैसे ही उसने यह कहा, विमान के सिस्टम फिर से चालू हो गए। कैप्टन ने विमान को सुरक्षित लैंड कराया, लेकिन यात्री इस भयानक अनुभव से कांप रहे थे। आखिरी कदम अब कैप्टन विकास, तांत्रिक और एक खोजी दल उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं जहां 9W303 के मलबे और आत्माओं के सच का राज छिपा है। लेकिन क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? तांत्रिक, कैप्टन विकास और खोजी दल गुफा की ओर बढ़ चुके थे, जहां आत्माओं ने 1998 की फ्लाइट 9W303 का मलबा होने का संकेत दिया था। यह गुफा पहाड़ियों के बीच एक दुर्गम और सुनसान इलाके में थी, जहां जाने से स्थानीय लोग डरते थे। गुफा के बाहर गुफा के पास पहुंचते ही टीम को अजीबोगरीब सन्नाटा महसूस हुआ। जैसे ही वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे, तांत्रिक ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ शापित ही नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य से भी बंधी हुई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर अजीब से निशान और राख के ढेर पड़े थे। तांत्रिक ने बताया, यहां किसी ने आत्माओं को कैद करने के लिए तंत्र मंत्र किया है। यह श्राप सिर्फ दुर्घटना की वजह से नहीं है, इसके पीछे कोई इंसानी साजिश भी है। अंदर का खौफ गुफा के अंदर घुसते ही माहौल और डरावना हो गया। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और फर्श पर टूटे हुए विमान के टुकड़े पड़े थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक भयानक चीख गूंज उठी। टीम ने देखा कि गुफा के अंदर सैकड़ों साए भटक रहे थे, जो 1998 की फ्लाइट के यात्रियों की आत्माएं थीं। एक आत्मा ने बोलना शुरू किया, हम यहां फंसे हुए हैं, हमें जानबूझकर यहां कैद किया गया है। हमारी मुक्ति तभी होगी जब वह, जिसने यह श्राप दिया है, नष्ट होगा। साजिश का खुलासा तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गुफा के अंदर छिपे सच को उजागर किया। वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें तांत्रिक क्रियाओं का जिक्र था।
इस किताब में लिखा था कि 1998 में एक शक्तिशाली तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र को सफल बनाने के लिए 9Y303 की बलि दी थी। वह विमान को आसमान से गिराने का जिम्मेदार था और उसी के कारण आत्माओं को कैद किया गया था। उस तांत्रिक का नाम था कालनेत्र और उसकी आत्मा अब भी इस गुफा में छिपी हुई थी, अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए। अंतिम टकराव जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रों के जरिए कालनेत्र को बुलाया, गुफा में आग की लपटें उठने लगी। कालनेत्र की आत्मा प्रकट हुई, एक विशाल विकृत आकृति जो भय और क्रोध से भरी थी। उसने कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, ये आत्माएं मेरी हैं। लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कालनेत्र का सामना किया। उसने मंत्रों और हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हुए आत्माओं को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की। मुक्ति की घड़ी जैसे ही कालनेत्र कमजोर पड़ने लगा, आत्माओं ने उसे घेर लिया। यात्रियों की आत्माओं ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। गुफा में अचानक रोशनी फैल गई। यात्रियों की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। उन्होंने तांत्रिक और कैप्टन को धन्यवाद दिया और कहा, अब हमें शांति मिल गई। कहानी का अंत गुफा से बाहर निकलते ही टीम ने देखा कि आसमान साफ हो चुका था। उस दिन के बाद से उस क्षेत्र में कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। लेकिन 1998 की फ्लाइट और उसके यात्रियों की कहानी हमेशा के लिए आकाश का अभिशाप बनकर लोगों के दिलों में रह गई। अगर यह कहानी ने आपको रोमांचित किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।